नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बिल्कुल शांत होकर आज की इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे। आपके जीवन काल में क्यों परेशान इतनी दिनों से चल रही है, इतने दिनों से आप क्यों परेशान हैं, क्यों आपकी परेशानी जड़ से खत्म नहीं हो रही है। हम देखते आ रहे हैं कि इस राशि के जातक हमेशा अपने किस्मत को दोस्त देते हैं, हमेशा उदास रहते हैं। आखिर इन सभी परेशानियों का वजह क्या है? क्यों आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है? कब तक आपका और बुरा समय चलेगा और कब फिर से आपको पुनः अपने जीवन काल में खुशियां मिलेगी? इन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार समय निकालकर जरूर देखें। उससे पहले महाकाल और भगवान श्री कृष्ण जी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। अगले 24 घंटे के अंदर भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर होगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आपकी राशि वाले जातक हमेशा अपने जीवन काल में जो भी काम करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, हड़बड़ी में करते हैं। इससे कार्य बनते बनते गड़बड़ हो जाते हैं। आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलता है। कई बार हमने देखे हैं कि जब आपके कार्य बनने की नौबत आती है तो आप जल्दबाजी में उस कार्यों को करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर उल्टा हो जाता है। अभी तक आप जल्दबाजी में और हड़बड़ी में बहुत अच्छे अच्छे कामों को बिगाड़ चुके हैं और अभी तक इसी के वजह से आपको कोई सफलता नहीं मिल पाया है और इससे आपका नसीब और भाग्य भी खराब हो चुका है। जब बार बार एक ही गलती जो इंसान दोहराते रहते हैं, उसका भाग्य और किस्मत दोनों ही खराब हो जाते हैं और उनको लंबे समय तक संघर्ष और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए अब आपको जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है और बड़ी में कोई भी काम नहीं करना है। इस वक्त दोस्तों, आपके जीवन काल में देखा जाए तो परेशानी के अलावा कुछ नहीं चल रहे हैं। आप खुश रहना चाहते हैं, आप खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी तक आपको देखा जाए तो खुशी मिल ही नहीं है। क्या आप अपने जीवन काल में कुछ पाप कर्म किए हैं या फिर कोई ऐसा काम किए हैं जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिले, भगवान आपसे नाराज हो जाए? यह बात भी आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है। देखिए दोस्तों, हर इंसानों से कुछ ना कुछ अक्सर गलतियां हो ही जाता है। हर कोई चाहता है कि हम अपने जीवन काल में कोई गलती नहीं करेंगे, अपनी ओर से कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन हर इंसानों से कुछ ना कुछ गलतियां अक्सर होता रहता है। परंतु कुछ लोग गलती से सीख लेते हैं और फिर दोबारा उसे गलतियों को नहीं दोहराते हैं, परंतु कुछ लोग बार बार गलती को दोहराते रहते हैं। और आप भी दोस्तों अपने जीवन काल में बार बार एक ही गलती को दोहरा रहे हैं, इसलिए अभी तक सुख का एक भी पल आपको नहीं देखने को मिला है। सुख का रोशनी आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है। आपसे क्या होती है, ध्यान से सुने। कुछ तो आपके हाथों से आपकी ओर से गलती होते ही होंगे, इसलिए इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको कोई लाभ और खुशखबरी और सफलता नहीं मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपकी राशि वाले जातक सबसे पहले नंबर पर क्या गलती करते हैं? जब अपने आप को खुशियां प्राप्त नहीं कर पाती हैं तो ये दूसरे की खुशी देखकर जलने लगते हैं, और बहुत बड़ी गलती है। एक दूसरे की सफलता और खुशी देखकर जालना हमें अपनी किस्मत को और मुसीबत में गिरा देते हैं, अपने भाग्य को खराब कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे इंसानों के ऊपर शनिदेव नाराज रहते हैं। तो पहली गलती आपको सुधारना है कि लोग कुछ भी कर रहे हैं, लोगों की बातों को आपको नहीं सुनना है। लोग क्या कर रहे हैं इस पर आपको कभी गौर नहीं करना है। मेहनत करोगे तो आप भी तरक्की कर सकते हैं। आपकी राशि वाले जातक जितना मेहनत नहीं करते हैं, उनसे ज्यादा लोगों की खुशी देखने में समय बर्बाद कर देते हैं।
जलने में समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि इससे आपको मिलता कुछ नहीं है, बल्कि शनिदेव आपसे नाराज हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, कभी किसी को भरोसा दिलाकर भरोसा नहीं तोड़ना। आज तक आप दोस्तों न जाने कितने इंसानों को भरोसा दिलाकर दिल तोड़ दिए हैं, कितने इंसानों को सताई हैं, कितने इंसानों को दुख दिए हैं, इसका कोई सीमा नहीं है। और उसी का बुरा परिणाम आपको इस समय मिल रहे हैं। इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम 1-2 सालों से किसी का कुछ नहीं बिगड़े हैं, फिर भी शनिदेव हमसे नाराज रहते हैं। शनिदेव का प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण केवल और केवल यही है कि आप पिछले समय में लोगों के प्रति बहुत गलत किए हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप पिछले समय अवधि में सोच रहे थे कि हम गलत सलाहत काम करके निकल जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। भगवान पुर करने वाले इंसानों को कभी भी उसका बुरे परिणाम दे सकते हैं, चाहे इस वर्तमान में मिले या फिर आने वाले भविष्य में मिली। लेकिन बुरे करने वाले इंसानों को जरूर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी ने अपने जीवन काल में पिछले समय अवधि में अच्छे कर्म किए हैं और उनको अभी तक अगर अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला है, तो उसको उनके किए गए अच्छे कर्मों का फल कभी भी मिल सकता है, चाहे तुरंत मिले, वर्तमान में मिले या फिर आने वाली भविष्य में, लेकिन मिलने जरूर है। ठीक है। इस तरह शनिदेव दोस्तों आपके ऊपर अपने तिरछी नजर लगाकर बैठा है। शनिदेव का प्रकोप का सामना आपको अब भी करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने पिछले समृद्धि में लोगों को न जाने कितना परेशान किए हैं, कितना लोगों को धोखा दिए। इसीलिए आज के बाद से किसी को धोखा नहीं देना है, वरना शनिदेव आपसे शनिदेव नाराज हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव अगर आपसे प्रसन्न है और आपने अगर चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो या फिर कोई भी इंसान हो, किसी को परेशान किया, ठेस पहुंचा, धोखा दिया, किसी का दिल दुखाया, तो दोस्तों शनिदेव आपसे क्रोधित हो सकता है और उसे इंसानों का रोने का सताप भी आपको लग सकता है। यानी कि वह जिस तरह रोएंगे आप अभी आने वाले समय में, ठीक उसी के जैसे रोएंगे और उसकी बद्दुआ आपको लग जाएगा। इसलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना, क्योंकि कभी किसी का अगर दिल दुखाएंगे तो दोस्तों उसकी बद्दुआ आपको लगेंगे ही लगेंगे। साथ ही साथ शनिदेव आपसे हमेशा क्रोधित रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। कभी आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे, तो इन सभी गलतियों को आप कभी भूल कर भी ना करें, जिंदगी आपको खुशी से व्यतीत करने के लिए। आपके दोस्तों अब इस कलयुग में आपको बदलना होगा। दोस्तों आप समय समय पर खुद को भी बदलना, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं होता। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ता है। दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उनका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं, जो बुरे वक्त में साथ देता है। अच्छा वक्त आने पर अक्सर वो ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। अजीब बात है कि दूसरे की मदद करने का समय किसी के पास नहीं है, पर दूसरे के काम में अड़ंगा डालने का समय सबके पास है। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो, फिर लोग तारीफ करे या आलोचना सब स्वीकार लो। और अगर आप सच में अपनी तारीफ कराना चाहते हैं तो आपको मरना होगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। करीब इतना रहो कि रिश्तों में प्यार रहे, दूर भी इतना रहो कि आने का इंतजार रहेगा। रखो उम्मीद रिश्तों के दरमियान इतनी कि टूट जाए उम्मीदें, मगर रिश्ते बरकरार रहे। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं। दर्द प्यार करने से नहीं मिलता, गलत व्यक्ति से प्यार करने पर मिलता है, वजह कोई भी हो। पर जो बीच में छोड़ता है वह खेल ही होता है। न वह इश्क होता है, न दोस्ती होती है, न रिश्ता होता है। जिसको रिश्ता निभाना होता है वो आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं
कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। जिंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो खुद गुस्सा करें और खुद ही तुम्हारे पास आकर सॉरी बोले, क्योंकि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। आपका बुरा वक्त ही अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। रिश्ते निभाकर यह जान लिया हमने, माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहो, बोस में बुराई खोज ही लेते हैं। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। इंसानों के कर्मों से ही उसकी पहचान होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलब ही लोगों को खो देना एक हार है, तो ऐसी हार को स्वीकार नहीं से कभी मत डरना। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते, तो ध्यान रखना कि ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना दबाते हैं। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसीलिए वहीं सितम करो जो तुम सहसा को। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। हाथ मिलाने से पहले ही वो हिसाब लगा लेते हैं कि फायदा कितना होगा। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर फिर उसे तोड़ देते हैं। मजबूरियों में हर हाल में चलना सीखो। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बैठती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। ढलती हुई उम्र के साथ खुद को शिथिल नहीं समझना। उगता हुआ सूरज जितना सुरम्य में होता है, ढलता हुआ भी उतना ही मनोहर होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। भरोसा और प्यार 2 ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, अगर यह सब जानकारी आपको सच्ची और अच्छी लग रही है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आपके जीवन काल में खुशियां तो आई हैं, ऐसा बात नहीं है कि आपके जीवन काल में खुशियां नहीं आई हैं, लेकिन आप देवी देवताओं का पूजा पाठ सही समय पर नहीं करते हैं, देवी देवताओं पर आस्था नहीं बनाए रखते हैं। इसीलिए कभी आपको खुशी मिल जाता है, लेकिन बाद में फिर आपकी जीवन काल में परेशानी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, यहां पर हर इंसान जब परेशानी में आते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब उनके जीवन काल से हर परेशानी खत्म हो जाए तो वह देवी देवताओं को भूल जाते हैं और उनके जीवन काल में फिर परेशानी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि हमेशा खुश रहें, और उसके लिए आपको देवी देवताओं को पुकार करते रहना है, पूजा पाठ करते रहना है। दोस्तों, अगर आपका किस्मत चमक नहीं रहा है, आपका भाग्य नहीं बदल रहा है, तो दोस्तों धीरे धीरे आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएंगे और आपका किस्मत भी आने वाले समय में चमक उठेगा। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी अभी देना बाकी है। आगे हम आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे।
जिसमें से आने वाले अगले 24 घंटे का आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज आपके लिए ग्रह स्थिति बेहतर हो रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में सुधार महसूस करेंगे। अपने व्यक्तिगत कार्यों में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह पर अमल करना होगा। आज दिन भर कोई खास निर्णय लेने में सचेत रहने की जरूरत है। छोटी सी गलती बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में रुपए पैसे संबंधी लेन देन न करें। संतान की गतिविधियों पर भी नजर रखें। कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य प्रणाली और व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोग अनैतिक कार्य में रुचि न लें, अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं। घर परिवार में सामंजस्य बनाकर रखें और एक दूसरे के लिए विश्वास बनाए रखें। गलत प्रेम संबंध से नुकसान होगा। तनाव से आपके स्वास्थ्य को नुकसान होगा। ब्लड प्रेशर और डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें। आज समय अनुसार अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता अधिक बढ़ेगी। साथ ही आप अपनी फिटनेस पर भी समय दे पाएंगे। आज ध्यान रखें, सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। बुरी नीयत के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कोई नजदीकी दोस्त या रिश्तेदार आपकी मुसीबत का कारण बन सकता है। कार्य क्षेत्र में व्यवस्था उचित बनी रहेगी, लेकिन किसी भी काम को कल पर न टालें। समय पर काम शुरू करने का प्रयास करें। आंतरिक व्यवस्था उचित बनी रहेगी। स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग रहेगा। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करके अपने करियर पर ध्यान दें। बदलते वातावरण में सावधानी रखें। कोई इन्फेक्शन होने की स्थिति बन सकती है। आज दिन भर घर के रखरखाव सुधार संबंधी कार्यों में आपकी व्यस्तता रहेगी। बजट बनाकर चलने से अनावश्यक खर्चे पर काबू रहेगा। परिवार के साथ भविष्य संबंधी योजनाओं को लेकर नीति बनेगी। आपके विचारों की सराहना होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और फाइनेंस संबंधी कार्यों को सावधानी से निपटाएं। कुछ लोग आपके खिलाफ अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। आवेश में न आएं, शांतिपूर्ण तरीके से काम करें। व्यवसाय संबंधी नई तकनीकों को समझना और सीखना जरूरी है। आप कार्य विस्तार को सही तरीके से काम करेंगे। प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान दें। नौकरी में आपकी व्यवस्था सकारात्मक रहेगी। पति पत्नी के बीच खुशनुमा संबंध रहेंगे। युवा वर्ग प्रेम संबंधों को लेकर काफी गंभीर और ईमानदार रहेंगे। संयमित दिनचर्या और खान पान आपको स्वस्थ रखेंगे। घर के किसी सदस्य की अस्वस्थता की वजह से आपके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएंगे और समय रहते पुराने मतभेदों और गलतफहमियों को सुलझा लेंगे। बच्चों को अपने प्रयासों से मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। वरिष्ठ लोगों के अनुभवों का लाभ लें। अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। निवेश संबंधी निर्णय में सोच विचार करने की आवश्यकता है। परिवार के साथ विचार विमर्श करने से सफल होंगे। व्यवसाय में कामकाज के लिए क्षमता में कुछ दिक्कतें महसूस करेंगे। खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष की जरूरत है। किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ से मुलाकात हो सकती है। पारिवारिक माहौल सुखद और व्यवस्थित रहेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से खुशी रहेगी। इन्फेक्शन और थकान की परेशानियां बढ़ सकती हैं। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखें। अनुभवी लोगों के साथ मुलाकात होगी और उनके मार्गदर्शन से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत करनी होगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में उचित व्यवस्था बनाए रखें। अनुशासन रखना जरूरी है। आर्थिक मामलों को लेकर किसी नजदीकी व्यक्ति से वाद विवाद होने की आशंका है।
रिश्तेदारों के साथ संबंधों में दूरियां न आने दें। व्यवसाय को लेकर परिस्थितियां यथावत रहेंगी। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या योजना बनाने के लिए अनुकूल समय का इंतजार करें। अगर साझेदारी संबंधी योजना बने तो तुरंत उस पर अमल करना सकारात्मक रहेगा। व्यवसायिक तनाव को पारिवारिक सुख शांति पर हावी न होने दें। प्रेम संबंध को मधुर बनाने के लिए समय देना जरूरी है। आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। जोखिम लेने से परहेज करें। चोट लगने की आशंका है। आज ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतर है। अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य बनने की संभावना है। युवाओं को किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। मित्रों और संबंधियों के साथ आपकी किसी गलती की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। परिवार और घर के बुजुर्गों को आपकी देखभाल की जरूरत है, इसीलिए उनका ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था बेहतर बनाने की जरूरत है। अधीनस्थ कर्मचारियों से कोई वाद विवाद की स्थिति न उत्पन्न होने दें। कोई इंक्वायरी बैठ सकती है। मीडिया या फोन से बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। घर और पारिवारिक लोगों के साथ वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट न करें। आज आप नियमित व्यायाम, योगा करें। मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से कंधों में दर्द रहेगा। आज ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। भाइयों के साथ संबंध में मधुरता आएगी और पिछले कुछ समय से चल रही नकारात्मक गलतफहमियां दूर होंगी। आज धन का लेन देन सावधानी से करें। इस समय आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। भावुकता की बजाय प्रैक्टिकल होकर अपने कार्यों को पूरा करें। कोई आपका नाजायज फायदा उठा सकता है। प्रॉपर्टी या कमीशन संबंधी व्यवसाय में कुछ बेहतर डील होने की संभावना है। बाहरी लोगों से किसी भी प्रकार का व्यापारिक अनुबंध न करें, क्योंकि कोई धोखा हो सकता है। पति पत्नी आपसी तालमेल से समस्याओं का हल निकालें। घर का वातावरण बेहतर हो जाएगा। गलत प्रेम संबंध से दूरी बनाकर रखें। ज्यादा गरिष्ठ और तैलीय भोजन से परहेज करें। वर्तमान मौसम से भी अपना बचाव करें। आज ग्रह स्थिति आपके लिए कुछ विशेष परिस्थितियां बनाने वाली है। सकारात्मक विचारधारा के लोगों के संपर्क में रहने का अवसर मिलेगा। जीवन स्तर सुधारने के लिए सिद्धांतवादी और व्यापक दृष्टिकोण भी रखेंगे। ग्रह स्थिति में कुछ प्रतिकूलता रह सकती है। अफवाहों से दूर रहें। किसी काम के अनुरूप परिणाम न मिलने से तनाव हो सकता है। धैर्य बनाकर रखना ही उचित है। निकट भविष्य में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। अधिकतर व्यावसायिक काम समय पर निपट जाएंगे। कार्यभार की अधिकता रहेगी। कहीं से कोई रुका हुआ या अटका हुआ पैसा मिलने से राहत मिलेगी। व्यापार में लिए गए ठोस निर्णय फायदेमंद साबित होंगे। वैवाहिक संबंध में मनमुटाव जैसी स्थिति बनेगी। ध्यान रखें कि घर की बात बाहर ना हो। वर्तमान मौसम की वजह से सुस्ती और आलस हो सकता है। खान पान पर ध्यान दें। आज कोई नई जानकारी हासिल होगी जो कि आपके भविष्य में लाभदायक साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास और चतुरता से कोई भी काम निकलवाने में सफल रहेंगे। आज ध्यान रखें, कोई निर्णय लेने में अधिक समय न लगाएं, वरना उपलब्धि दूर हो सकती है। खास तौर पर युवाओं को मौज मस्ती और लापरवाही में अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना है। मामा पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी। मनोनुकूल परिणाम मिलने में कुछ विलंब होगा। कुछ भरोसेमंद पार्टियों से आपको नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। इन्हें हासिल करने में ज्यादा सोच विचार न करें, तुरंत निर्णय लें। ऑफिशियल गतिविधियों में आपका वर्चस्व बना रहेगा। घर परिवार में अनुशासित और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। गलत प्रेम संबंध से दूरी बनाकर रखें। आज आलस और नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन से लाभ होगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त का काम चल रहा है तो आज इसका कोई उचित परिणाम सामने आ सकता है। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करके आपको खुशी हासिल होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी।
अपने कार्यों को समय पर पूरा कर लें और दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न करें। इससे आपकी मानहानि होने की आशंका है। घर में मेहमानों के आगमन से महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। मीडिया या संपर्क सूत्रों के माध्यम से व्यवसाय संबंधी उत्तम जानकारियां हासिल करें। किसी नए कार्य को शुरू करने में ये जानकारियां सहायक साबित होंगी। नौकरी पेशा लोग ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ वाद विवाद न करें। पारिवारिक व्यवस्था सुखद रखने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की बजाय अपने करियर पर ध्यान दें। आज मौसम का नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर होगा। इस समय स्वास्थ्य के लिए लापरवाही न करें। पिछले कुछ समय से आप जिस कार्य को लेकर प्रयासरत थे, उसकी उचित परिणाम मिलने का अनुकूल समय है। विरोधी आपके समक्ष परास्त रहेंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे। समय का उचित सदुपयोग करें। किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाकर रखें। क्रोध और उत्तेजना से कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। किसी भी असमंजस की स्थिति में घर के अनुभवी और बड़े बुजुर्गों की सलाह लें। व्यावसायिक कार्यप्रणाली में सुधार होगा। फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। सरकारी कार्यों से जुड़े व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। पारिवारिक वातावरण सुखी रहेगा। गलत संबंध आपके जीवन में जहर घोल सकते हैं, इनसे दूर ही रहें। आज खांसी, जुकाम जैसी समस्या में लापरवाही न करें। उचित इलाज करवाएं। अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। परिवार में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए कायदे कानून बनाएंगे जो कि बेहतर रहेंगे। बच्चों के उचित व्यवहार से मन में सुकून रहेगा। संबंधियों के साथ फोन पर संपर्क में रहें। इससे संबंधों में मधुरता रहेगी। लेकिन अपरिचित लोगों से व्यवहार करते समय अपनी निजी बातों को शेयर न करें। अगर किसी कार्य में रुकावट आती है तो इसका मुख्य कारण आपके अनुभव में कमी ही होगा। घर में होने वाली छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। इससे व्यवस्था बेहतर रहेगी। व्यावसायिक निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय घर के सदस्यों की सलाह अवश्य लें। निश्चित ही आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। सभी सदस्य आपस में बैठकर मनोरंजन और आमोद प्रमोद में समय व्यतीत करेंगे। मौसमी बीमारी नज़ला, जुकाम और बुखार रह सकता है। दिनचर्या व्यवस्थित रखें और आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें।